पर चराग भारी है, जुल्मतों पर। माइक वाले भाई साहब थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा। कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर, मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, जुल्मतों पर। इससे पहले दरभंगा आया था तो बहुत लोगों ने कोशिशें भी करी कि मैं आपके बीच में आऊं, कैसे दिख जाएंगे। थोड़ा सा इन लोगों को भी काम कर लेने दीजिए, मीडिया के साथी हैं ये, फोटो नहीं खींचेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त करिए। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो इनको बर्दाश्त करने में क्या दुश्वारी है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर। और अगर इधर से बिल्कुल कम नजर आ रहा हो तो आप उधर आ जाइए, उधर से ज्यादा बेहतर नजर आएगा। इधर साइड में लोग खड़े हैं, ये सच है। इतनी आंधी तूफान रहा था कि मुल्क जो है वो कोरोना वायरस से भी परेशान है और नमूना वायरस से भी परेशान है। मुल्क इन दिनों परेशान बहुत है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अक्सर लोग मुझसे कह रहे हैं कि इमरान साहब पिछले 2.5 महीने से भाई वॉलंटियर स्टेज पर जो आ गए हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। आप ये मत समझे कि ये तो नीचे जमीन पे 4 फीट लोग बैठे हैं कि आप इनसे ज्यादा मोतबर हैं। ये आपसे ज्यादा मोतबर लोग हैं लेकिन ये सुकून से बैठे हैं। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टेज के मेयार का ख्याल रखें। बाद में फोटो खिंचवा लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। बाद में सारे लोगों के साथ में गुफ्तगू कर लूंगा। देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वह इस बात की है कि यहाँ हजारों की तादाद में माएं बहनें मौजूद है। ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है। मेरी माओ बहनों, आपकी मौजूदगी को सलाम। जितने भी मर्द हजरात यहाँ इकट्ठा हैं, एक बार हाथ उठा करके इनके लिए ताली बजाएं, इनके हौसले पर ताली बजाएं, क्योंकि ये मेरी माएं बहनें हैं जिन्होंने पिछले 75 दिन से 80 दिन से मोर्चा संभाल रखा है। और ऐसा मोर्चा संभाल रखा है कि हुकूमत डरी हुई है। डरी हुई इतना है, खिसियाहट इतना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लोगों ने अपनी औरतों को सड़क पे बिठा दिया है और अब खुद रजाई में सो रहे हैं। दरअसल उनकी खिसियाहट इसलिए है कि जिन मुस्लिम औरतों को वो दकियानूस समझते थे, जिन मुस्लिम औरतों को समझते थे कि वो सिर्फ हिजाब और दुपट्टा और बुर्का पहन के घरों में बैठती हैं, उन्हीं मुस्लिम औरतों ने अपने बुर्के को, अपने हिजाब को, अपने दुपट्टे को परचम बनाया है और वो सड़कों पर निकल आई हैं। हुकूमतें डर गई हैं। मैं सलाम करता हूँ आपको, मैं सलाम करता हूँ मेरी माँ बहनों। मैं आज मधुबनी आपको सलाम करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आप लड़ रही हैं, हम नहीं लड़ रहे। स्टेज पर बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे, इस मुल्क के मर्द हजरात नहीं लड़ रहे, इस मुल्क की महिलाएं इस जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ रही है। हुकूमत इसीलिए परेशान है। मैं अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश में 19 लाशें और दिल्ली में 53 लाशें देख करके आया हूँ। मैं लहू लहू मंजर देख करके आया हूँ। मैं न जाने कितने जले हुए घर देख करके आया हूँ। पहली बार उन दंगों के बाद हिम्मत जुटाई है कि कहीं जा करके आपसे गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि अब हुकूमत इतनी जालिम है कि उसने इतने जुल्म सितम और इतनी बर्बरता और इतनी साजिशों के साथ इस आंदोलन को कुचलने की हिम्मत दिखाई है कि शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कोई मंजर हो। लोग हमसे कह रहे हैं कि इमरान साहब, हुकूमत बड़े जुल्म सितम कर रही है, आप कैसे जीतेंगे इस लड़ाई को, कैसे जीत पाएंगे इस जालिम हुकूमत को। अदालतों के भी मामले बड़े अजीब दिख रहे हैं। तब मैं आपके यकीन और आपकी दुआओं के भरोसे ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि मुंसिफों से कहाँ भला होगा, मुंसिफों से
से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रज़ा पे छोड़ा है। मेरे यकीन के लिए आपका हाथ उठेगा अगले मिसरे पे कि हमने रब की रज़ा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। और आंसू गैस के गोले, गोलियां, धुआं, आग, लाठियां, इन सब के बीच में पूरे यकीन से ये मिसरे पढ़ता हूं। ये मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो। पहुंचाना अगले मिसरे को दिल्ली तक कि मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। मधुबनी वालों, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली में लोग डरे सहमे हैं। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी है, मैं आपसे गुजारिश कर लूं कि आप इधर देखें, आप दूसरी तरफ डरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी का एहसान नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि आपके पुरखों ने कुर्बानी दी है, हम नहीं मानेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, हम तब मानेंगे जब आप कागज का टुकड़ा दिखाएंगे। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब से कहना चाहते हैं कि अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, ये हिटलर वाली सोच बदलिए, ये हिटलर वाली सोच बदलिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी गोलियों से, आपकी गालियों से, आपकी धमकियों से, आपके आंसू गैस के गोलों से हम डर जाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बात को डरना नामुमकिन, इस बात को बात वजूद की है।